भुसुंडी जी ने निवेदन किया, हे पितामह, राम, बल, कृष्ण आदि सहस्रों रूपों में श्री राम ही अवतरित होते हैं, क्या यही कृष्ण आकर के बनते हैं? उनमें से प्रमुख कौन कौन से चरित्र हैं, उन्हें आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, लक्ष्मी के पति विष्णु ही राम हैं, उनके सभी स्वरूप ध्येय हैं, ध्यान करने के लायक हैं। उनका चरित्र जानने का विषय सबके लिए जरूरी है। ध्यानी योगियों के द्वारा इन्हें परात्पर देव के रूप में आत्मसात किया गया है। इसके पूर्व में पंक्षी श्रेष्ठ मनीषी गरुड़ के द्वारा पूछे जाने पर वायुपुत्र हनुमंत लाल जी महाराज ने भी राम के बारे में ये उन्हें बताया था। भुसुंडी ने पूछा कि हनुमान ने गरुड़ को क्या बताया, इसके बारे में आप हमें बताएं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भुसुंडी ने विधाता ब्रह्मा जी को पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हनुमान जी ने गरुड़ को राम जी के बारे में क्या सुनाया, जिससे सुनकर के मेरी श्रद्धा राम जी के प्रति जुड़े। ब्रह्मा ने कहा, एक बार की बात थी हे भुसुंडी, हनुमान जी बड़ी जोर से दौड़ते हुए अयोध्या की तरफ जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी से मुलाकात हो गई हनुमान जी की। गरुड़ देव ने हनुमान जी को कहा, रुकिए हनुमान, इतनी जोर से तुम कहां दौड़ते दौड़ते जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा, हे गरुड़, इस समय तुम मुझे न रोकें, मध्याह्न का समय हो रहा है। इस समय राम जी का दर्शन करने का समय। भगवान जिस समय विश्राम में जाते हैं उससे पूर्व दर्शन की बड़ी महत्वता है। गुरुजन जिस समय पूजा में से उठते हैं उस समय उनके दर्शन की बड़ी महिमा है। हाँ, हनुमान जी कहते हैं मध्याह्न के समय में भगवान विश्राम को जाते हैं और इस समय वह भक्तों को दर्शन देते हैं। यदि मैं देरी से गया, यदि लौंग ले लूं, लौंग डालिए मुंह में, थोड़ा भुनी हुई। आदत नहीं है, कभी कुछ व्यासपीठ पर बैठ के लिया नहीं है। लौंग में तो कोई ठीक है नहीं है, ठीक नहीं है, लौंग तो ठीक है। अब मुंह तो जूठा ही हो रहा है, क्या करें? पानी डालूं ऊपर? थोड़ा थोड़ा डालूंगा। अरे मुंह जूठा। हनुमान जी ने कहा कि यदि मैं थोड़ा देरी से गया तो भगवान विश्राम में चले जाएंगे और मुझे उनका दर्शन नहीं होगा। इसलिए गरुड़, मुझे रोकिए मत, मैं यहां से सीधे अयोध्या की तरफ जा रहा हूं। हे सर्पों का विनाश करने वाले पंक्षीराज गरुड़,
मैं कौशलपुरी जा रहा हूं, हे मेरे मित्र, तुम नहीं जानते मैं कितने आवश्यक कार्य से वहां जा रहा हूं। यदि मुझे देर हो गई तो प्रभु का दर्शन नहीं होगा, मैं उनके दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। गरुड़ ने पूछा, हे हनुमान, कहो तो ये राम जिनके विषय में तुमने श्रद्धा व्यक्त की है, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ वर्ण वाले ये वह मानव हैं, अथवा कोई देव हैं, या फिर कोई दैत्य हैं, या अथवा वो गंधर्व हैं? ये राम कौन है? ये गरुड़ ने पूछा। क्या अद्भुत कथा है भुसुंडी रामायण की। कथा के आरंभ से पहले तो सोचा भी नहीं होगा कि इसमें ये कथाएं हैं। गरुड़ ने पूछा कि ये कौन है? चारों वर्णों में से कोई पुरुष हैं, गंधर्व हैं, देव हैं, दैत्य हैं, ये कौन है? गरुड़ राम जी के लिए पूछने लगे। हनुमान जी ने कहा, नील मेघों के समान श्याम वर्ण राम त्रिलोकी के अधिपति है, जिनका रंग नील वर्णा है। नील सरोरहु नील मणि नील नील धर श्याम, पूरा शरीर उनका नील वर्ण है। दशरथ के पुत्र देवोपम मानव राम को क्या आपने कभी पहचाना नहीं? देवता भी नित्य जिनकी स्तुति करते हैं। राम को जिसने नहीं देखा उसने अपने मानव जीवन को धिक्कार समझा। उसका मनुष्य होना न होना कोई प्रभावी नहीं होता। जिसने, हनुमान कहते हैं, जिसने मनुष्य बन करके प्रभु श्री राम जी को न देखा, उसका तो मनुष्य जन्म लेना ही बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार। ये बात हमारे और आपके लिए। एक बार अवध जरूर जाना। राम जी का विग्रह, राम जी की प्रतिमा, राम जी के कैलेंडर अपने घरों में लगाइए।